प्यार और मोहब्बत वो नहीं जो औरत के कंधे से दुपट्टा खींच ले, बल्कि प्यार और मोहब्बत वो है जो औरत के सर पर चादर दे, क्योंकि औरत वहां झुक जाती है जहां प्यार, भरोसा और इज्जत मिले। बात समझ में आई? औरत मर्द की नफरत सह सकती है, लापरवाही सह सकती है, बेपरवाही सह सकती है, लेकिन वही मर्द जब उसकी बेइज्जती करने पर उतारू हो जाता है फिर वो सहन नहीं करती, क्योंकि औरत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत नफ्स के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। वो बर्दाश्त नहीं करती, फिर चाहे उसका अंजाम, उस रिश्ते का खत्म होना क्यों ना हो, वो कर गुजरती है। इसलिए रिस्पेक्ट एवरी वुमन, हर औरत की इज्जत करना सीखिए। आज मैंने एक लड़की को औरत बनते देखा है, बेटी से बहू बनते देखा है। क्या पता था खिलौने से खेलने वाली एक दिन खिलौना बन जाएगी। सपने देखते देखते हकीकत बदल जाएगी। जिन कंधों पर कभी स्कूल का बैग था, उन कंधों पर घर की जिम्मेदारियों को उठाते देखा है। जो थी कभी घर की लाडली, उसे रिश्तों की बेड़ियों में जकड़ते देखा है। कच्ची उम्र में रिश्तों का बोझ उठाते देखा है। मैंने एक पत्नी को बहू और बहू से मां बनते देखा है। कभी मां बाप, कभी पति, कभी बच्चों के लिए उसे अपनी जिंदगी लुटाते हुए देखा है। आज मैंने एक लड़की को औरत बनते देखा है। औरत को नापने के लिए हमने कितने पैमाने, कितने मापदंड बना के रखे हुए हैं। औरत का लिबास, उसकी आवाज, उसके हाथ पांव, उसकी शक्ल सूरत, औरत के हाथ की बनी हुई गोल रोटी, उसके हाथ के पके हुए खाने का नमक, उसके हाथों में चढ़ा हुआ मेहंदी का रंग, उसके खानदान, उसके माँ बाप, उसकी फैमिली, उसके मालो दौलत का स्टेटस, उसकी तालीम, उसका एजुकेशन। अच्छी से अच्छी औरत भी इन सारे स्टेजेस को पार भी कर ले, फिर भी लोगों के हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ कमी दिख ही जाती है। सोचता हूं मर्द के किरदार को नापने का क्या पैमाना है? सिर्फ अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस उसकी सारी कमियों पर पर्दा डाल देती है। हद है। जिस तरह हर मर्द को पाकीज़ा, शरीफ और बाकिरदार लड़की चाहिए होती है, ठीक उसी तरह हर औरत को भी बेशुमार औरतों में बटा हुआ और बहुत सारी औरतों का झका हुआ झूठा मर्द भी नहीं चाहिए होता है। रिस्पेक्ट एवरी वुमन, हर औरत की इज्जत करना सीखिए। औरत तब तक तुम्हारी होती है जब तक वो तुमसे रूठती है, लड़ती है, आंसू बहाती है, कह देती है जो मन में आता है, बिना सोचे बेधड़क। लेकिन वो जब देख लेती है कि उसके रूठने का, उसके आंसुओं का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यकायक वो रूठना छोड़ देती है, रोना छोड़ देती है, खुद को समेट लेती है किसी कछुए की तरह अपने ही कवच में। और मर्द समझता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। तुम जान ही नहीं पाते कि वो शांत नहीं है, उसके दिल में तूफान उमड़ रहा होता है। कहीं ना कहीं गला घोट दिया है उसने अपने जज्बात, अपनी भावनाओं और अपनी फीलिंग का। अब जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी होकर भी तुम्हारी नहीं है। इसलिए मेरी एक बात याद रखिए कि औरत को थोड़ी मोहब्बत कम देंगे चलेगा, लेकिन उसको रिस्पेक्ट पूरी दीजिए। बात समझ में आई? कभी कभी तो लगता है कि औरत होना ही एक सजा है, कि न पढ़े तो अनपढ़ जाहिल, पढ़ लिख ले तो पढ़ाई का घमंड, शादी न करे तो बदचला नकचड़ी, शादी कर ले तो अबाया उठ पहाड़ के नीचे, सबसे मिलकर रहे तो चालाक हो गई, मिलकर न रहे तो घमंडी हो गई, पढ़ लिख कर अगर घर संभाले, बच्चे संभाले तो इतने साल पढ़कर क्या फायदा हुआ, कोई नौकरी कर ले तो देखो पर निकल गए, मिलने जुलने लगे तो चलता पुर्जा है, और न करे तो छोटी सोच वाली है। बड़ी लंबी लिस्ट है साहब, लेकिन हमारे लिए और पूरे समाज के लिए बड़ी शर्म की बात है कि एक औरत के लिए हमने कितने मापदंड और पैमाने बना रखे हैं। औरत की ताकत तो इतनी है कि उसे मकान दो तो घर बना देती है,
उसे अनाज दो तो खाना बना देती है, प्यार दो तो जान लुटा देती है। इसलिए रिस्पेक्ट एवरी वुमन, हर औरत की इज्जत करना सीखिए। बेटियां हमारा गुरूर है तो बहू हमारा अभिमान है। बेटियां हमारा कल है तो बहू हमारा आज है। बेटियां हमारे दिल का दर्द है तो बहू उसी दर्द की दवा है। किसी की बेटी ही किसी की बहू बनती है। दोनों का मोल अनमोल है। दोनों में भेदभाव न करे, खुदा को मुंह बताना है।